हाय एवरीवन। देखिए लास्ट के अंदर जनरली अपन ने बेकिंग सोडा के बारे में स्टडी किया था, उसके यूजेस के बारे में पढ़ा था। तो दो यूजेस तो हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर कवर कर लिए। उसका थर्ड यूजेस आता है कि बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। कैसे? कि जब भी किसी बेकिंग सोडा को किसी माइल्ड एडिबल एसिड के साथ, जो कैसा हो, एडिबल हो। एडिबल का मतलब कैसा होता है कि अपन उसे उस एसिड को अपन खा सकते हैं। अगर उसी एसिड के साथ मिक्स कर देंगे, उस कंडीशन के अंदर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, उसके साथ साथ वाटर, सॉरी उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? बेकिंग सोडा को किसी माइल्ड एडिबल एसिड के साथ मिक्स करके। जैसे यहाँ पे अपन कौन सा लेते हैं, टार्ट्रिक एसिड लेते हैं। जब अपन टार्ट्रिक एसिड को बेकिंग सोडा के साथ मिक्स कर देंगे तो वो बेकिंग पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी इस साल 2021 दिसंबर की हाफ ईयरली आरबीसी में पूछा गया था कि बेकिंग पाउडर जो बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए। तो हमारा आंसर था, एक तो क्या आपको लिखना था, बेकिंग सोडा, उसके साथ साथ कोई एडिबल एसिड। तो यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा उसका आंसर था। अभी यही रीजन होता है। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर अपन इन द केस बेकिंग पाउडर को अगर अपन वाटर के साथ मिक्स करते हैं या उसे हीटअप करते हैं, तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और इसी रीजन के कारण अपन बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं फूड के अंदर, टू इन ऑर्डर टू मेक द ब्रेड्स, या अपन पकोड़े बनाते हैं या कोई ऐसी चीजें बनाते हैं जो बेसिकली सॉफ्ट और स्पंजी नेचर की होती है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। और यही सेम ही रीजन है बेकिंग सोडा के लिए भी। ज़्यादातर बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है, कुछ कंडीशन के अंदर बेकिंग सोडा यूज़ की जाती है। अब उसके बाद देखो क्या है, वॉशिंग सोडा। आपने देखो कल वाली रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिखा था कि जब अपन बेकिंग सोडा को हीटअप करते हैं तब वो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। यही रीज़न होता है कि इसके लिए अपन इसे यूज़ करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए। वहाँ पे देखो हमारा क्या प्रोडक्ट बना था, एक सोडियम कार्बोनेट, जिसे अपन क्या कहते हैं, Na2CO3। अगर उसी को अपन वाटर के साथ मिक्स कर दें तो उस कंडीशन के अंदर वो 10 वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या उसी के साथ कंबाइन हो जाता है। एक न्यू कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या होता है, Na2CO3.10H2O। मतलब इसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे और ये है सोल्ट का टाइप ही है। अभी इस वाले सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो अपन कैसे कहेंगे वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन। अभी रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये अपन का आज ही का ही नेक्स्ट टॉपिक है, इसी वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। तो अपन को जनरली ये लिखना है कि जब अपन किसी भी सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो सोडियम कार्बोनेट एक न्यू कंपाउंड में चेंज हो जाता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा कहेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट ये है कि वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या होते हैं। देखो वॉशिंग टर्म से पता हो गया है कि वॉशिंग का मतलब क्या होगा, कि ये पाउडर यूज़ किया जाएगा किसी वॉश पर्पस के लिए। तो सबसे पहला फर्स्ट यूज़ तो आपको लर्न रखना है कि यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू क्लीन सब्सटेंस। तो हमने लिखा है एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। उसके अलावा ऐसी कोई ग्लास, पेपर या सोप इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग जो ये चीज़ें बनती है अपन की, उनके अंदर एज ए इंग्रीडियंट तौर के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सोडियम कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे दिया हो बोरेक्स। बोरेक्स बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कंपाउंड है जो बनाने के लिए यूज किया जाता है। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए भी अपन वॉशिंग सोडा को यूज कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आरबीसी के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाले दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए थे इस साल। तो एक तो क्या था कि जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको अपन किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो अपन का आंसर क्या था कि वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव की जा सकती है वॉशिंग सोडा को मिक्स करके। परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये होता है, देखो जो वाटर हमारे को ज़मीन से मिलता है जनरली वो हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ सॉल्ट या इम्प्योरिटीज डिजोल्व होती है। जबकि जो वाटर अपन को लेक से मिलता है या जो किसी दरिया से मिलता है या रिवर से मिलता है वो सॉफ्ट वाटर होता है उसके कंपेयर के अंदर। अगर अपन को हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ कर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आता है, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट आर रियली ड्राई। जो अपन के रिक्रिस्टलाइजेशन टर्म वॉशिंग सोडा में यूज किया गया था उसका अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन इस वाले टॉपिक के अंदर दिया हुआ है। कि जो अपन को सोल्ट अपन को सूखे दिखते हैं, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखे, क्या वो रियल के अंदर सूखे होते हैं? जैसे देखो फिटकरी, जिसे अपन क्या कहते हैं, पोटाश अल्म कहते हैं, जो आप यूज करते हो घर के अंदर अलग अलग चीज़ें सब्सटेंस को बनाने के लिए। सेम तरीके से अपन क्या करते हैं, कुछ जैसे अपन बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, जो भी अपन को कैसे दिखाई देती है, ड्राई दिखाई देती है। उस तरीके से कुछ और सॉल्ट है, जैसे कॉपर सल्फेट का एक सॉल्ट है जो भी अपन को कैसा दिखाई देता है, ड्राई दिखाई देता है। तो इसका सिंपली मतलब ये है
कि ऐसे सॉल्ट जो आपको दिखने में ड्राई दिखाई देंगे या पाउडर शेप दिखाई देंगे, क्या वो रियल के अंदर ड्राई होते हैं? तो उसका आंसर होता है नो, वो रियल के अंदर तो ड्राई नहीं होते। रीज़न क्या होता है कि कुछ सॉल्ट्स क्या करते हैं, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने एक यूनिट फॉर्मूला मॉलिक्यूल के अंदर रख देते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। कि एक सॉल्ट के मॉलिक्यूल के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसे अपन कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। इस वजह से अपन ने लिखा है कि जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल का मतलब ऐसे सॉल्ट जो लेयर फॉर्म के अंदर मिलते हैं या जो आपको पत्थर की फॉर्म के अंदर मिलते हैं, कंटेन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल फिक्स नंबर के प्रेजेंट होते हैं इन यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। जो भी सॉल्ट का फॉर्मूला होगा उस सॉल्ट के फॉर्मूले के रेस्पेक्ट के अंदर उसी वाटर मॉलिक्यूल को अपन क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये सपोज करो एक अपन सॉल्ट लेते हैं जिसकी देखो स्ट्रक्चर कैसी बनती है, अपन सपोज करने के लिए इस तरीके की स्ट्रक्चर बना देते हैं। ऐसे अपन स्ट्रक्चर बना दी। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि एक और अपन स्ट्रक्चर लेयर बना देते हैं ताकि अब ये क्या होगी, एक सोल्ट की स्ट्रक्चर होगी। जैसे सपोज करने के लिए अपन क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं। तो यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे ये तो क्या हो गई, कॉपर सल्फेट सॉल्ट की स्ट्रक्चर होगी। अब ये वाली स्ट्रक्चर से आप 12th क्लास के अंदर अच्छे तरीके से स्टडी करोगे सो समझने के लिए। अब देखो इस वाले कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के अंदर बीच में क्या स्पेस फ्री है, तो इस फ्री स्पेस के अंदर क्या हो सकता है, कोई और वाटर का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। तो किसी भी सॉल्ट के यूनिट फॉर्मूला के अंदर कितने और वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और यही रीज़न है कि कॉपर सल्फेट का कलर हमारे को ब्लू क्यों दिखाई देता है। ब्लू इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि उस कॉपर सल्फेट के अंदर